लेकिन ऐसे कि अपना ब्रेन साइड में रख के लॉजिक तो बिल्कुल घर भूल के आना। फिर हमें अफसोस बहुत बड़ा हुआ कि हम क्यों देखने गए थे मूवी। इससे ज्यादा हम तारीफ नहीं कर इससे सकते। ज्यादा नहीं। इससे तुमको पैसे मिले, नेगेटिव पीआर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। दिमागों का फ्यूज इस मूवी के क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते उड़ चुका था। मूवी ने भी तो यही किया, ये लोग मार रहे हो, मैं भारी भारी शब्द तुम्हें दे दे के मार रहा हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मैं मेकर से पूछना चाहूंगा, पूजा एंटरटेनमेंट कहाँ है आप? बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम इन्होंने खराब कर दिया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। तो चलो भाई आज की रोज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा तो मूवी रिव्यू चैनल है। मूवी कहाँ है? हम देख के आए ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ। उसमें स्टोरी कहाँ है? लेकिन उसमें एक्टर्स तो हैं। एक्टर्स की एक्टिंग कहाँ है? उनके डायलॉग कहाँ है? और स्पेशली बेसिकली स्टोरी कहाँ है? प्लॉट कहाँ है? वो मूवी थोड़ी है। वो तो पूजा एंटरटेनमेंट्स वाले जाने। पूजा वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी सेकंड मूवी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो हम देख करके आए। हम और क्यों फिर हमें अफसोस बहुत बड़ा हुआ कि हम क्यों देखने गए थे मूवी। नहीं, स्टिल मैं बोलूंगी गणपत से तो बहुत बेटर है। गणपत वाला नेक्स्ट सदमा तो लेवल नहीं है। लगा है। गणपत तो नेक्स्ट लेवल है। वो तो ऑब्वियसली एक्टर तो वही था। मतलब मेरी तो इस बारी कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। जीरो, जैसे कहते हैं ना, जीरो या क्या माइनस के अंदर एक्सपेक्टेशन पब्लिक की भी नहीं थी, और बाकी मेरे ख्याल से और रिव्यूअर्स की भी नहीं होगी, क्योंकि जब जैसे हम लोगों ने सुना था पूजा एंटरटेनमेंट, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, हमने होप छोड़ दी थी। तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस पे हम गलत साबित हुए या सही साबित हुए? 50-50 कहूंगा मैं यहाँ पे। 50 भी नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 50 80-20 80-20। तो पहले बात करते हैं कि हमें मूवी में क्या अच्छा लगा, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो तुझे मूवी में क्या अच्छा लगा? मुझे मूवी में बस एक एक्शन कह लो कि हाँ, एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी थी, क्योंकि अब बॉलीवुड का एक्शन कोरियोग्राफी काफी चेंज हो गई है। एक हमें थोड़ा सा एंटरटेनिंग जो एक्शन होता है वो देखने को मिलता है, तो वो मैं कहूंगा हाँ, मूवी के अंदर एक्शन अच्छा खासा है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, पूजा एंटरटेनमेंट्स ने अपनी गणपत से एक बहुत बड़ी सीख ली कि जहाँ जहाँ VFX वो कट डाउन कर सकते थे, उन्होंने VFX का यूज नहीं करा है। जहाँ ब्लास्ट हो रहे थे, मोस्टली जगह पे ब्लास्ट असली दिखाए गए हैं, असली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का बेसिकली यूज किया गया। हाँ, उन्होंने गणपत से एटलीस्ट ये वाली सीख ली, बट इतनी भी सीख नहीं ली, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने VFX यूज करा है वहाँ वहाँ उन्होंने फिर से पचड़ कर दिया। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रेलर के अंदर एक सीन था जहाँ पे दोनों ये घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, डेजर्ट वाला सीन था। ट्रेलर में देखो, ये वाला सीन दिन के अंदर है और मूवी के अंदर ये रात हो जाती है, और अजीब गरीब सी रात, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वहाँ पे VFX यूज करे जिसको दिन से रात में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब अब वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल सा लग रहा था कि वो फेक सिनेरियो क्रिएट कर फेक लग रहा था वो काफी ज्यादा सीन। और तीसरी चीज जो मुझे इस मूवी की दी बेस्ट लगी, अभी तक की सबसे अच्छी चीज लगी, मूवी के स्टार्टिंग में आने वाले कुछ 10 से 15 सेकंड के सीन। कौन सा? जिसमें पुरानी वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ दिखाई जा रही थी। वो मूवी का बेस्ट पार्ट था। पूरी मूवी में मैंने वो सीन एंजॉय करे हैं। वो मूवी का पीक था। और सिर्फ मैंने नहीं, सारे जने वहाँ पर पुराने वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सॉन्ग चल रहा था उन सीन्स में, सारे जने उसको गुनगुनाने में लगे हुए थे। क्लिप यूज हो रही थी, कुछ सीन्स दिखा रहे थे। इस मूवी का बेस्ट सीन्स वही है सबसे बड़ी। ये तीन चीजें थी अच्छी, और तो कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं, कुछ अच्छा चौथा ये कह लो कि मुझे इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ का लुक अच्छा लगा, और दे दिया। उसकी एक्टिंग उतनी बुरी नहीं लगी। ये पॉइंट भी आपको दिया। अब खत्म। इससे ज्यादा हम तारीफ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा हम टाइगर्स के फैन के लिए तारीफ नहीं कर सकते, ना ही अक्षय कुमार के फैंस के लिए। अब तुम नीचे कमेंट में आओगे, तुम बोलोगे तुमको पैसे मिले, नेगेटिव पीआर कर रहे हो, ये कर रहे हो, करो, तुम्हारी इच्छा, तुम करो, हमें नहीं पसंद आई। बट मुझे टाइगर इस मूवी में जेन्युइनली थोड़ा अच्छा सा लगा। तो अब बात करते हैं बुराई की मूवी के अंदर, तो उसकी खोल ली जाए लिस्ट। खोल ली जाए। मैंने मूवी की अच्छाइयाँ बताई, बुराइयाँ तू गिनवाना स्टार्ट कर। मूवी की एक्टिंग, मूवी के डायलॉग, मूवी की स्टोरी। थम जा, थोड़ा तो थम जा, कुछ तो एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल ऐसे ब्लंट दिए जा रहा है, तो मूवी ने भी तो यही किया, ये लोग मार रहे हो, मैं भारी भारी शब्द तुम्हें दे दे के मार रहा हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें लगेगा हाँ मूवी बहुत अच्छी है। ऐसा ही तो मूवी के अंदर हुआ।
यही एग्जैक्ट मूवी के अंदर हुआ है। तुमको मोटे मोटे भारी भारी AI से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड शब्द मुंह पे मारे हैं। बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी के बारे में बता। स्टोरी कुछ बहुत न्यू नहीं है, वही है इंडिया का अब एक नया दुश्मन बन के आया है, जो कि नया दुश्मन हो सकता है कि पुराना दोस्त हो, और उसके कुछ इस तरीके के प्लान्स हैं जिनको सिर्फ 2 जने हरा सकते हैं, बड़े मियाँ और हमारे छोटे मियाँ। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इस पे तो हम आगे आएंगे बाद में, पहले तू स्टोरी कवर कर ले। चलो ठीक है, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ही पूरे देश को बचा सकते हैं। हमें देश को नए दुश्मन से भी बचाएंगे, हमारे देश को पुराने जो दुश्मन है, हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, उनसे भी वही बचाएंगे। खाली पाकिस्तान नहीं था यहाँ पे, चाइना भी इन्वॉल्व कर दिया गया। हाँ, हालांकि उनकी इस मूवी में कुछ इतनी इन्वॉल्वमेंट थी जितनी नहीं, पाकिस्तान की थी उतनी चाइना की थी। हाँ, और इस मिशन के अंदर इन दोनों का साथ देंगी एक तो मानुषी छिल्लर जो बनी है कैप्टन मिशा, और दूसरी बेदी जी की बेटी जिसका नाम है पैम। कुछ बहुत लंबा सा नाम था, आई गेस परमिंदर, बट मूवी के अंदर उसको बोला गया है पैम। तो मूवी की स्टोरी इसी चीज के रिगार्डिंग है कि इंडिया का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, जो कि कितनी जरूरी थी, अगर आप मूवी देखो तो आप देख करके हैरान हो जाओगे कि कितनी जरूरी चीज को इतनी हाई सिक्योरिटी एक इतने बड़े टैंकर के अंदर लेकर के जाया जा रहा था, गिनती की 4 कार, और उसको बचाने का काम दिया गया है इन्हीं दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, जिनके साथ ये दोनों लड़कियां भी लग जाएंगी। उसको हमारे दुश्मन ने चुरा लिया है और ले गया है यूके। एक तो मुझे समझ नहीं आता इंडिया की चीजें चुरा चुरा के यूके क्यों चली जाया जाती है, फेमस है ना वो इंडिया के माल चुराने में। वहां लेकर के जाया जाता है। अब उस इम्पोर्टेंट चीज को बचाने का काम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है, जो उसको वापस लेकर के आएंगे, साथ के साथ ही उन्हें इंडिया को भी बचाना है। सिर्फ यही है स्टोरी। इसी स्टोरी को अगर सीधे सीधे तरीके से, सेंसिबल तरीके से दिखाते तो शायद मूवी अच्छी होती, लेकिन इन्होंने इस स्टोरी को दिखाया लेकिन ऐसे कि अपना ब्रेन साइड में रख के, लॉजिक तो बिल्कुल घर भूल के आना, फिर देखो तो मूवी आपको सही सही लगेगी। और घर पे जब लॉजिक ढूंढोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। मतलब माना ये बॉलीवुड की मूवी है, और माना कि बॉलीवुड की बहुत सारी एक्शन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि एक हीरो अकेला लड़ रहा है, उससे बहुत सारे गुंडे लड़ रहे हैं, बहुत सारे गुंडे उस पर फायरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो चूक रहा है। कभी वो चाहे गुलाटी मार के चीजों के पीछे छुप रहा है, कभी उसके आगे कुछ चीज, मतलब कुछ तो एफर्ट डाल रहा है ना वो उन गोलियों से बचने के लिए। इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है? इस मूवी के अंदर मैं एक स्टार्टिंग का मिशन बताता हूँ। अफगानिस्तान से कुछ होस्टेज को वापस लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार एक घोड़े पे, एक घोड़े पे वो बैठा है, एक घोड़े को पकड़ के लेके आ रहा है। दूसरा टाइगर श्रॉफ है गाड़ी के अंदर, कुछ होस्टेज है उसके साथ। आसपास कुछ नहीं है, डेजर्ट है, सीधा भाग रहे हैं। पीछे से कम 4-5 गाड़ियां आ रही है, गुंडों से भरी हुई, टेररिस्ट से भरी हुई, AK-47 पिस्टल, मिसाइल, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहे हैं। एक भी ऐसे खरोच तक नहीं है, छू के भी नहीं निकल पा रही है। एंड माइंड यू कि किसी भी तरीके का कोई गार्ड नहीं है। ये आर्मी का, अपने इंडियन आर्मी का चॉपर है, ठीक है। इसके अंदर रोनित रॉय है, एक पायलट होगा ऑब्वियसली उड़ाने के लिए। मिशन चल रहा है, ठीक है। इंडियन आर्मी का वहाँ पे चॉपर आ रखा है, और वो होस्टेज जिसको लेके आ रहे हैं, पीछे टेररिस्ट है और कोई कवर करने के लिए नहीं है। समझ रहे हो लॉजिक मूवी का? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, उन्होंने पूरी इंडिया को बचा लिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक लायंस रेजिमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं दोनों को ट्रेन किया गया था, बाकी सारे सिर्फ शो पीस के लिए। क्योंकि जब इंडिया पे बाकी सारे है ही नहीं, बड़ा खतरा आया, इमेजिनेशन है वो, इमेजिनरी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये देख कि इंडिया को इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से दिखा दिया कि अब तो इंडिया बचेगा ही नहीं, अगर ये चीज हो गई तो UN वाले भी हमारा साथ छोड़ देंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया बहुत ही ज्यादा एक डेंजर के अंदर है। तो ना हमारी इंडियन आर्मी मदद करी, ना हमारी नेवी मदद करी, ना हमारी एयरफोर्स मदद कर रही, इवन उनकी रेजिमेंट के भी लोग मदद नहीं कर रहे। सिर्फ 2 जने, सिर्फ और 3, एक रोनित भी तो है गाइड करने के लिए। रोनित, 2 जने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक ये कैप्टन मिशा, मानुषी छिल्लर। और वो इतना बकबक करती है जैसे ये करती है, बस वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट भी है। सुल्तान अबे रुक, की बातें सुनना और फिर मेरी बातें सुनना। शट अप। हाँ, तो ये 4 बेसिकली ऑन फील्ड पे ये 4 जने होते हैं।
मानुषी चिल्लर, एक वो बकबक करने वाली लड़की और 2 अपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और रोनित होता है कहीं पे बैठा होता है जो गाइड कर रहा होता है। वो भी कुछ मूवी के कुछ 20-25 मिनट, उसके बाद तो उसको पकड़ ही लेता है विलन, तो वो भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ इसके अंदर एक इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जो कि किसने बनाई है, सोनाक्षी सिन्हा ने। जी हाँ, अगर आपने ट्रेलर में नोटिस नहीं करा है, अगर आपसे चूक गई हैं, तो इस मूवी के अंदर सोनाक्षी सिन्हा भी थी, जिनका इतना इम्पोर्टेंट, इतना मेजर रोल था कि आप देख करके हैरान हो जाओगे कि ये है इस मूवी की मेन चीज, सोनाक्षी सिन्हा। और वो इतनी ब्रिलियंट है, इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि उसने पूरी इंडिया के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड बना रखी है, जैसे वकांडा में दिखाई थी। वकांडा के अंदर होती है ना एक शील्ड, वो उस टाइप की शील्ड बनाई है उसका नाम होता है कर्ण कवच, और हम में से किसी को पता ही नहीं है। और इंडिया के ऊपर एक शील्ड बनी हुई है जो टूटेगी भी, जो यूं वापस से जुड़ेगी भी। अभी एक मेरे माइंड में एक मस्त सी बात आई, अगर वो शील्ड है इंडिया के ऊपर है, पूरे इंडिया के बॉर्डर को कवर करती है, उसके आर पार कुछ जान सकता, तो प्लेन कैसे जा रहे हैं? सुरक्षा से पूछ ले। मैं मेकर से पूछना चाहूंगा, पूजा एंटरटेनमेंट कहाँ है आप? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारे पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पे वकांडा से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। वकांडा वालों को परमिशन देनी पड़ती थी, सोनाक्षी का दिमाग और नेक्स्ट लेवल था, उसने कहा परमिशन की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा मन करे तुम जहां मर्जी जाओ, तुम्हारा मन करे तुम जहां मर्जी शील्ड का फायदा क्या हुआ? 100-200 प्लेन थोड़ी उड़ते हैं, हजारों प्लेन उड़ते होंगे। वो सिर्फ मिसाइल से रोकेगी, समझ में आ रही है? उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैं प्लेन को कुछ कहूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स के लिए है। ऐसा काम सिर्फ पूजा एंटरटेनमेंट करा सकती है और कोई नहीं, कि एक शील्ड बना दो जिसका कुछ लॉजिक। अभी मैंने पूछ लिया एक क्वेश्चन, आपके पास आंसर तो मुझे बता देना। और एक तो भाई इनको पूजा एंटरटेनमेंट वालों को पता नहीं क्या चुल है, टाइगर श्रॉफ का क्लोन बनाने की। गणपत में भी क्लोन था इसका, इसमें भी आ गया, और इसमें तो अक्षय कुमार का भी आ गया। कुछ आई थिंक इन्हें कुछ ज्यादा पसंद है टाइगर श्रॉफ, जो उन्हें एक टाइगर एक से काम नहीं हो रहा उनका, 2-2 3-3 चाहिए उन्हें। आप रख लो ना और लेकर के कहीं वकांडा जैसी जगह पे चले जाओ ना। देखो टाइगर तो वैसे भी नहीं सुन रहा कि कुछ अच्छी मूवी कर ले या कोई और मूवी कर ले। नेक्स्ट मूवी हमें बागी 4 देखने को मिलेगी उसकी। और अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा हो रणबीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट में, तो उसने खुद कहा है कि लास्ट की मेरी 2 मूवी डब्बा या फ्लॉप गई है। There are phases, I'll be honest with you, फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया, तो ठीक है भाई। तो यार वो इंसान बुरा थोड़ी ना है, इंसान तो इंसान अच्छा है। बट भाई आप जरा मेरे को ये बताओगे आपकी उससे पहले की भी कौन सी मूवी हिट गई है? बात तो सही है, वो भी सारी फ्लॉप ही गई हैं। मुझे कोई याद नहीं कि अच्छी गई हो। बागी अगर आप सोच रहे हो कि बागी अच्छी गई थी, तो बागी भी इतनी अच्छी नहीं गई थी। और आप सेम बागी 4 में करने वाले हो। तो ठीक थी। अरे यार उस टाइम ना कुछ और टाइम था और उस टाइम में मेरे को पसंद नहीं आई थी। और अब आप सेम इसी 1 मैन आर्मी के ऊपर बागी 4 बनाओगे, मैं देखूंगा नहीं। तो रिव्यू कौन देगा? रिव्यू तो दे लियो। और अगर हम इससे अब और ज्यादा बोले, बहुत जैसे कि हम बोल सकते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, अक्षय कुमार के ऊपर भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, जैसे कि उन्होंने 2-3 मूवी अच्छी भी कर देते हैं बीच बीच में। हालांकि मैं तो कह रही हूँ इस मूवी में टाइगर श्रॉफ को भी माफी दे सकते हैं, वो बंदा अच्छा भी लगा है, उसको डायलॉग जिस तरीके के दिए गए हैं वो वैसे ही तो बोलेगा। एक तो वो अपना खुद सेंस ऑफ ह्यूमर पे मजाक खुद मूवी उड़ा रही है। इतना बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर वाली मूवी ना, जेन जी जो टाइगर श्रॉफ वो जेन जी वालों का भी लेवल नहीं है ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर का। और पता है एक ना ऐसा मतलब नहीं, कुछ लोगों को तो समझ में आ रही थी। अरे कुछ तो थे, देखो 2-4 थे जो अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं है ये नहीं, पर मेजोरिटी वाले तो बेकार ही थे। इस मूवी ने लोगों के दिमाग पे इतना इम्पैक्ट करा, एक सीन आया, मतलब हमारे जितना भी ये हॉल में लोग बैठे थे उनके दिमागों का फ्यूज इस मूवी के क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते उड़ चुका था। जिसका प्रूफ क्या था, हमसे आगे वाली सीट में एक अंकल बैठे थे, वो ऐसी चीज पे हंसना शुरू हो गए जो पूरे हम लोग शॉक्ड। एक सीन है जिसके अंदर आफ्टर क्लाइमेक्स शायद वो सीन था, जिसके अंदर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ना कुछ विलन के नाम गेस कर रहे हैं कि तू कौन हो सकता है, तो वो रैंडम कुछ भी नाम ले रहे हैं, तू सुरेश है ना, तू सुरेश है ना। वो अंकल हंस रहे हैं दहाड़े मार मार के, सुरेश बोल दिया। फिर वो बोल रहा है नहीं ये तो मनोज होगा, तू मनोज है ना। वो फिर हंस रहे बुरी तरह। मतलब ये मूवी दिमाग पे इस तरीके का असर कर देती है कि सुरेश, मनोज, रमेश, सुरेश, किसी भी नाम पर वो अंकल ऐसे
हाड़े मार मार के हंस रहे थे और हम सारे ऐसे देख रहे थे इन्हें हुआ क्या। और अभी तो ये खुशखबरी एक आप लोगों के लिए और है कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि ओपन एंडिंग छोड़ी गई है। और मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट एंड में जो दिखा, मैं बता ही देता हूँ, स्पॉइलर आपके लिए मैं बता ही देता हूँ। जो सोनाक्षी सिन्हा थी उसको मानुषी छिल्लर लेके जाती है, अक्षय कुमार कहता है इसको कहीं सेफली ले जाओ। मुझे डाउट है कि मानुषी छिल्लर नहीं थी, वो उसका क्लोन था। हो सकता है, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना। पर मेरे को भाई जो वो दिखाए हम देख लेंगे, मान जाएंगे, ठीक है। इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स क्या, वो पूजा एंटरटेनमेंट के यूनिवर्स, वो यूनिवर्स अभी बनाया नहीं है, बट हाँ वो पूजा एंटरटेनमेंट कुछ भी करा सकता है। तो हम छोड़ते हैं, बाकी भाई जब मूवी आएगी तब देखेंगे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम इन्होंने खराब कर दिया। जो इतनी अच्छी मूवी थी, आज भी हम देखना चाहे हम देख लेंगे, तो इसने तो नाम खराब कर दिया। बाकी अगर अब हम और ज़्यादा बोलें, 1 घंटे की और वीडियो बन जाएगी, तो हम अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध के निकलना चाहेंगे। बाकी आप बताओ कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है गलती तो से क्या आप ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, या और आपके मानसिक संतुलन भी हिल गया, जैसे उस बंदे का हिल गया था बेचारा, थोड़ी सी सद्बुद्धि आ गई हो घर जा करके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों ने भी हमारी तरह को गलती ऐसे कर ली कि आपको भी मूवी देखनी पड़ी, कमेंट में दुख शेयर कर देना, हम भी कर लेंगे थोड़ा सा। बाकी हमें पता है टाइगर वाले, अक्षय कुमार वाले फैन आएंगे, हाँ हमने पैसे खाए, ये खाए। बाय।